अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 का जो टॉपिक है वो है एक्सो और एंडोथर्मी के डेली लाइफ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब डेली लाइफ कंडीशंस। यहाँ पर हम इसकी ये हेडिंग देंगे, ठीक है। अब जो हम रोज़मर्रा की हम देखेंगे, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखेंगे हम एनर्जी के बगैर रह ही नहीं सकते। अभी भी देखें, जो हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम बल्ब हमने इस्तेमाल किया हुआ है, ये सारी एनर्जी है, इसमें हम एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ओवर प्रेजेंट डे लिविंग कंडीशंस डिपेंड हैवीली ऑन द अवेलेबिलिटी। वो कह रहे हैं जितनी भी रोज़मर्रा की चीज़ें, जितनी भी आसाइशें जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, डिपेंड हैवीली, ज़्यादा अमाउंट पे डिपेंड करता है ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, एनर्जी की मैसर की वजह से डिपेंड करता है। द वेरियस फॉर्म, मुख्तलिफ शक्लों में एनर्जी पाई जाती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस आर एक्सटेंसिवली यूज्ड। एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है ये यूज़ करते हैं हम टू फिलफिल दिस रिक्वायरमेंट, इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें से हीट निकल रही होती है, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हम एक्सोथर्मिक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम खाना पकाते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, उसमें हीट निकल रही होती है। इन सच रिएक्शंस केमिकल एनर्जी इसमें क्या होता है, कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हीट एनर्जी में। जैसे चूल्हा है, चूल्हे में क्या है, हीट केमिकल एनर्जी है। जो चूल्हे की जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हुई बर्तन में, और बर्तन में फिर जो भी हमारी चीज़ पड़ी थी वो गर्म हुई, मतलब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में, और हमारा खाना पक गया। वी बर्न फ्यूल लाइक, हम फ्यूल जलाते हैं, कौन कौन सा, गैस, ऑयल, कोयल, टू कुक फूड, खाना पकाने के लिए हम ये 3 गैसें इस्तेमाल करते हैं। एंड फॉर अदर हीटिंग पर्पस, और दूसरे हीटिंग, गर्म होने के हीटिंग के पर्पस, इन आवर होम्स, घरों में और इंडस्ट्रीज में, ठीक है। घरों में और इंडस्ट्रीज में हम इन 3 फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, कोयले का, तेल का और गैस का, ठीक है, इनको जला के। ड्यूरिंग दिस बर्निंग प्रोसेस, जब ये कोई चीज़ बर्निंग का जब अमल हो रहा होता है, इस अमल को हम बोलते हैं कंबशन, ठीक है। अब कंबशन में क्या होता है, सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फ्यूल, जो जितनी भी सब्सटेंसेस हैं जो फ्यूल में होती हैं, देखें जब फ्यूल रिएक्ट करता है ना ऑक्सीजन के साथ, तब हमें हीट मिलती है। मतलब जब भी हम, जैसे घर में कोई सिलेंडर है, उसमें से जब आग निकलती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तभी हमें हीट मिलती है, खाना पकता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, ज़्यादा अमाउंट में हीट तब हमें मिलती है जब फ्यूल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। इसलिए कहते हैं कि जब आग लग जाती है ना, सिलेंडर के इर्द गिर्द अगर आग लग जाए तो उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके इर्द गिर्द जो गीला टॉवल बांध देंगे, ऑक्सीजन को कम कर देंगे, जिसकी वजह से वो आग बंद हो जाएगी, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन ज़रूरी है फ्यूल के, तभी हीट चलेगी। फूड सच एज फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, कौन कौन सा फूड है, फैट और कार्बोहाइड्रेट। हमें पता है कार्बोहाइड्रेट हम कहाँ से लेते हैं, रोटी और चावल खाने से, और फैट हम कहाँ से लेते हैं, तेल वाली चीज़ें खाने से, पराठे वगैरह खाने से, ठीक है। ऑयली आर इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल फ्यूल, ये 2 जो फूड हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल फ्यूल है, मतलब ये हमें फ्यूल देते हैं। हमारे, हम जो खाना खाते हैं उससे क्या हो रहा है कि हमें एनर्जी मिल रही है। हम जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी है, ठीक है। खाना खाते हैं जिससे हमें ताकत मिलती है, ठीक है। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, जब मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं कि खाना जो हम खाते हैं वो टूट फूट कर छोटे छोटे हिस्सों में तब्दील हो जाता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है, हमारे सेल में जाता है, सेल में ऑक्सीजन मिलती है। तो ये जो है खाने का टूट फूट कर शिकार होना और फिर एनर्जी मिलना, खाने से एनर्जी मिलने के प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। द केमिकल एनर्जी प्रेजेंट इन दिस फूड इज कन्वर्ट टू हीट, जो केमिकल एनर्जी होती है हमारे फूड में वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी से फिर क्या होता है, हमारी बॉडी को गर्म रखता है, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं उसी की वजह से हमारी बॉडी गर्म होती है, क्योंकि लीवर का काम होता है गर्म करना, ठीक है। अ लार्ज पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, ये अब हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे, 3rd वन। इस इलेक्ट्रिसिटी बनती है कहाँ पे, पावर स्टेशन बने हुए हैं, स्टेशन, वहाँ पर ये बिजली बनती है बाय बर्निंग फ्यूल, किस किस फ्यूल को जलाकर,
गैस को, कोयले को या तेल को, मतलब इनको जलाने से ना बिजली बनती है। ठीक है, अब इस अमल में क्या होता है कि जब हम कोयले को जलाते हैं ना, ठीक है, जब हम कोयले को जलाएंगे तो भाप बनेगी। वो जब भाप बनेगी ना, वो आगे जाएगी, टरबाइन लगे होते हैं पंखे, वो भाप वहां पे जाती है और वो पंखों को चलाती है और फिर आगे जाके वो जो है बिजली बनती है। मतलब ये एक प्रोसीजर होते हैं जिसकी वजह से ना बिजली बनती है। द हीट विच कम्स आउट फ्रॉम देयर कम्बशन, अब जब हमने कोयले को जलाया उससे क्या हुआ, हीट बाहर आई। ठीक है, इज यूज टू प्रोड्यूस स्टीम, वो जब हीट निकली वो किस फॉर्म में निकली, स्टीम, भाप के फॉर्म में निकली। एट हाई प्रेशर, प्रेशर भी जो है वो हमने बहुत हाई रखा। दिस हाई प्रेशर स्टीम इज देन यूज टू रोटेट टरबाइन, वो जो स्टीम जो भाप थी वो आगे जाएगी टरबाइन में और वो फिर घूमेंगे टरबाइन, पंखे चलेंगे, विच इन टर्न जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे क्या होगा, बिजली बनेगी। ठीक है, वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, अब चौथा पॉइंट है कि जब हम गाड़ियां वगैरह चलाते हैं, इट इज द कंबशन ऑफ पेट्रोल, इसमें भी पेट्रोल जो है वो जल रहा होता है या डीजल जल रहा होता है। दैट गिव्स ऑफ एनर्जी, जो कि एनर्जी देता है, एंड ड्राइव्स इट फॉरवर्ड, और उससे गाड़ी जो है वो आगे चलती है। मतलब डीजल या पेट्रोल जब जलते हैं तभी गाड़ी आगे चलती है। द वन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पीपल सीम टू एंजॉय द मोस्ट, जो सबसे ज्यादा देखी जाने वाली एग्जाम्पल वो क्या है, जो लोग मजे से देखते हैं, वो है फायर वर्क, आतिशबाजी जो होती है। ठीक है, फायर वर्क्स आर द रिजल्ट ऑफ कंबशन रिएक्शंस, इसमें भी जलने का अमल होता है। दैट यील्ड, इसमें क्या होता है, हीट एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी मिलती है और साउंड एनर्जी। जैसे यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि आतिशबाजी जब हो रही होती है उसमें हीट एनर्जी भी निकल रही होती है, उसमें रोशनी भी बन रही होती है, उसमें आवाजें भी आ रही होती हैं। डिफरेंट मेटल साल्ट्स अलॉन्ग विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें साल्ट्स जो हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं और मुख्तलिफ तरह के कलर इसमें बनते हैं जब इसको जलाया जाता है। मतलब जब इन भगोनों को या फिर इन तोपों को जब जलाया जाता है तो मुख्तलिफ तरह के रंग बनते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक की समझ लग गई होगी। ठीक है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।